मेरा नाम हकीम हरकिशन लाल है। जिंदगी में अपने पेशे के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिला हूँ, देश से विदेश तक सफर भी किया है, मगर हर मोड़ पर यही पाया है कि कोई भी देश हो, हर औरत की तमन्ना होती है कि वो माँ बने और सदा अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखे। बदकिस्मत होती है वो माँ जो अपनी कोख से बच्चे को जन्म देकर भी अपना बच्चा नहीं कह सकती। इस फिल्म की कहानी भी एक ऐसी मजबूर माँ की कहानी है। मैंने ये फिल्म देखी और इस फिल्म की हीरोइन की बेबसी पर कई बार मेरा दिल भर आया। मुझे उम्मीद है ये फिल्म, इसकी कहानी, इसके कैरेक्टर आपके दिलों के तार भी झंझोड़ कर रख देंगे। डॉक्टर साहब, कोई सी हमें अस्पताल में होगी। कोई बहुत ही मुसीबत ज़्यादा माँ होगी। बच्चे को इस तरह छोड़ देने वाली माँ नहीं हो सकती डॉक्टर साहब। रोजी, कभी कभी इंसान की मजबूरी उसे ना जाने कहां से कहां पहुंचा देती है। अब इस बच्चे का क्या किया जाए? जब ऊपर वाले ने इसे हमारी पनाह में भेज दिया है तो भी ये बच्चा यहीं पलेगा। आज से सारे अस्पताल का बच्चा, हम सब का बच्चा। तुम्हारी जिद ने हमें मजबूर कर दिया। हमारे यहाँ और कोई काम तो है, फर्श साफ करने का काम करोगी? हाँ करूंगी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती।
हेलो। हेलो। क्या आप ये बता सकते हैं कि डॉक्टर जोसेफ कहाँ मिलेंगे? आप ये डिब्बा खोल सकते हैं? तो बड़े शरारती हैं आप। और आप बड़े डरपोक हैं। चलो ये लो अपना टिकट, चलो चले। इस वक्त डॉक्टर साहब वहाँ। हाँ। नहीं वहाँ। अरे मैंने अपने बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं। मेरा नाम मुन्ना है। हाँ। इस हॉस्पिटल का सबसे छोटा डॉक्टर हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। उसका नाम अब्दुल है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो खूनी है। अरे बाप रे। इसीलिए पुलिस उसके पास हर वक्त बैठी रहती है। अच्छा। और वो उस बिस्तर पर आप उस लंगड़े को देख रहे हैं ना? हाँ? वो उससे भी ज्यादा खतरनाक आदमी है। पागल है क्या? पागल नहीं, हम सबको पागल बनाने की कोशिश करता है। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारा डॉक्टर जोसेफ है ना? उनका तो नाम तो ठीक है ना? ठीक है रोजी, तुम पेशेंट को तैयार करो, मैं 20 मिनट में ऑपरेशन थिएटर पहुंचता हूँ। यस डॉक्टर। हेलो सर। अरे आनंद, आ गए तुम? कल सारा दिन तुम्हारा इंतजार होता रहा यहाँ, कहाँ रह गए थे? बम्बई में डॉक्टर दस्तूर आंखों का एक नाजुक ऑपरेशन कर रहे थे, स्टडी के लिए रुक गया। सॉरी सर। नॉट एट ऑल, इनसे मिलो, ये है द नेम इज आनंद। हेलो। हेलो। एक्सक्यूज मी। हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं कि तुम इतना बड़ा शहर छोड़कर एक छोटा सा अस्पताल ज्वाइन करने के लिए आए। बैठो। थैंक यू सर। और सुना, इस छोटे से कस्बे में तुम्हारा दिल लग जाएगा? डॉक्टर साहब, ये तो मेरा अपना शहर है और फिर है मेरा छोटा सा घर है, मेरी माँ है। और मैं भी तो यहाँ हूँ। अरे हाँ, ये है मुन्ना। अच्छा 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 अच्छा। आप इस हॉस्पिटल के नए डॉक्टर हैं ना? साहब बात तो सही है। जो साहब, इनसे बाहर एक बड़ी शानदार मुलाकात हो चुकी है। हाँ, गलत कहा? अरे छींगे। दीदी दीदी जल्दी से कपड़े बदलो, नए ड्रेस पहन लो, तमाम रात का बिस्तर का चादर बदलो। क्यों, क्या हुआ? नए डॉक्टर आए ना, तो नई हालत में देखेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ भी उनसे नहीं कराओ, बहुत टेढ़े आदमी नजर आते हैं। अबे जो पहले थे उनकी कौन सी कल सीधी थी हैं? सब मुझे टेढ़ी नजरों से ऐसे घूर के देखते हैं जैसे खा जाएंगे। मेम साहब, आप मुझे दवाई देंगी या मैं आपके पाँव पड़ूं? राजू ना बहुत अच्छे बन संवर के चली आती हैं अस्पताल में। अरे अपनी मांग पट्टी से फुर्सत मिला, किसी सुधरे की मरम पट्टी हो ना, आज 3 दिन से मिठाई खाने में जी कर रहा, यानी कि 4 पोपटलाल, फिर शुरू हो गया तुम्हारा भाषण। ये दवा पियो पियो। दीदी तुम जल्दी करो ना, डॉक्टर साहब अभी अभी आते होंगे। राम राम पुलिस चाचा। राम राम बेटे, क्या बात है? ये डब्बा नहीं खोल लाओ मैं खोल देता हूँ। आपका मुझ के साथ दिल चाचा। लो फिर तुम ही खोल दो। लाओ मैं खोल देता हूँ। आगे मत मत, बहुत दिनों से मैं इस मौके की तलाश में था। अब मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब तुम छोड़ दो, मैं कहती छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। अच्छा अच्छा, अगर अपने बच्चे की जिंदगी चाहती है तो हट जा मेरे सामने से, हट जा, हट जा। तुम्हारा नाम अब्दुल है? क्या मतलब? सुना कि तुमने फोन किया? हाँ, एक फोन कर चुका हूँ और दूसरा अभी फिर कर सकता हूँ। बस बस, चलो अपने दफ्तर चलो। जी डिस्पेंसरी कहाँ है? क्या तुमने? खतरनाक आदमी था, कुछ भी कर बैठता। क्यों, तकलीफ हुई आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ शुक्रिया? नाम क्या है आपका? आशा। आशा। वैसे आपको पता चल गया है ना? जी हाँ, मैं जानती हूँ, आप नहीं डॉक्टर साहब हैं।
मुझे बहुत अफसोस है कि पहले ही दिन आपकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। देखिए, अगर आप चाहें ना तो ये कर्जा आप अभी बता सकते हैं। मुझे भी चोट लग गई है। पट्टी क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर, वो नर्स जिसने बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, वो कौन? आशा? बेचारी बहुत अच्छी लगती है। बेचारी भी है और अच्छी भी। बात पकड़ने की आदत नहीं है तुम्हारी। कुछ बरस पहले यह नौकरी के लिए आई थी। बेचारी बहुत परेशान थी। ऐसा लगता था कई दिनों से खाना न मिला हो उसे, और काम करते करते देखो ना आज ट्रेन नर्स बन गई। बेचारी का कोई नहीं है दुनिया में। तुम किस सोच में पड़ गए? जी, सोच रहा था माँ इंतजार कर रही होगी। माँ, माँ, माँ कहाँ हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। अरे माँ, तुम यहाँ खड़ी हो? माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं। चलो अंदर चलो माँ, जल्दी तुमको खाने को दे दो। पहले ये बताओ कि नौकरी का क्या हुआ? होना क्या था, कल की बजाय आज पहुंचा। डॉक्टर जो तो नाराज हो गए। अरे हाँ माँ, नाराज हो गए। कहने लगे ऐसा लेट लतीफ डॉक्टर इस हॉस्पिटल नहीं चले। मैंने भी कह दिया माँ नहीं चलेगा तो मैं चला। राम राम, नमस्ते, गुड बाय। अरे तो नौकरी छोड़ा है तू चिंता क्यों करती है माँ? तेरा बेटा आंखों का स्पेशलिस्ट है। दुनिया भर की डिग्रियां जेब में लिए घूमता हूँ। ये ना सही, वहाँ सही, यहाँ न सही, कहीं और सही। माँ, तो क्या माँ को छोड़कर फिर कहीं और चला जाएगा? मजबूरी है माँ, क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा। मैं तुम्हें अब कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, लड़का हूँ, लड़की नहीं। हाँ, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं कल। वैसे माँ मैं भूल गया, कल सवेरे मुझे जरा जल्दी उठा दीजिएगा। नौकरी का पहला दिन है ना, डॉक्टर जोसेफ नाराज हो जाएंगे। बहुत शैतान है तू। माँ को बहुत तंग करता है। माँ, अब तो खाना मिलेगा ना? जरूर मिलेगा। ये सेब कैसे दिए? जैसी भी दे जरूर खरीद लीजिएगा, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, माँ ने आलू खरीदने के लिए भेजा था, आपको देखा तो क्या सोचा अब आलू क्या खरीदूं, दाल ही पे गुजारा कर लूं। वैसे आपने कभी मसूर की दाल खाई है? नहीं, कभी हमारे यहाँ आइए, माँ बहुत अच्छी मसूर की दाल बनाती है। आप सोच रही होंगी कि ये मुंह और मसूर की दाल। सेब कितने दूं? अरे भाई 3-4 दर्जन दे ही दो ना। नहीं, इतने में क्या करूंगी, 1 दर्जन दे दो। अच्छा चलो फैसला कर लेते हैं, 1 दर्जन इनकी तरफ से और 1 दर्जन मेरी तरफ से इनके। देखिए आप। हाँ, भूल गई, मेरा नाम आनंद है। वैसे आपका नाम मुझे याद है, आशा है ना? आप तकलीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, तकलीफ होती है तकल्लुफ में, और मैं तकल्लुफ बिल्कुल नहीं करता। क्या आपकी बोझ उठाएंगे? तकलीफ बढ़ जाएगी। चलिए। अरे क्या हुआ? आप तो आलू खरीदने आए थे। जब सेब हाथ में हो तो आलू कौन खरीदता है? हाँ, मर जा। अब क्या हुआ? दादा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ रोजी मेम साहब, लेकिन आप सब लोग चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए। जल्दी मेरा टिकट कट जाए। दवा से नहीं मरता है तो ऐसे मारो, कोई बात नहीं, मत करो मेरा इलाज। अरे मत समझो मेरा दर्द, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। मालिक ने संतरा खा। लगता है इंजेक्शन देना पड़ेगा। आज टेम्परेचर कुछ ज्यादा हो गया तुम्हारा। मैं अभी सिरिंज तैयार करती हूँ। अरे सिरिंज नहीं, मेरी अर्थी तैयार करवा, अर्थी। घर वाली भरी जवानी में छोड़ के चल दी, बुढ़ापे में बहू बेटे ने घर से निकाल दिया। अरे अब तो मुझे भी उठा ले, उठा ले। हाँ बाबा, अब इस बेचारे तो कुछ लाल के प्राण में से जी लो। बेचारा कब से तुम्हारे पास आने के लिए तड़प रहा है। अबे 1.5 फुट के विलन, अगर मैं जिंदा हूँ तो तुझे क्या तकलीफ है? अबे मैं माल खर्च के अस्पताल में रह रहा हूँ, तेरी तरह कंगाल और यतीम नहीं हूँ। पोपटलाल जी। बाबा कौन बोला? नमस्ते। बच्चों से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो फिर कैसी बातें करूँ? इस सूत्र ने सारे अस्पताल की नाक बदम कर रखा है। पोपटलाल, कभी तो कम बोला करो। मैम साहब इस बोलने ने ही पोपट को चौपट किया है। देखिए सच बोलता हूँ, बुरा लगता है लगा करे। आशा, जरा 7 नंबर का टेम्परेचर लो। चलो उल्टे हो जाओ। आप फिर उल्टे? मालिक, बुढ़ापे में ये भी होना था। कोई बात नहीं, चलो।
लीजिए। 102 चार्ज देना। इसकी मेडिसिन में ये चेंजेस कर देना। पैसे पर कभी चेंज करना या होना बहुत काम आता है, समझे? जी समझ गई। चलो मिलना चले, दूसरे बार में चलो। दीदी ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी है। चलो मुन्ना। इरादा तो नहीं है ना आपका? मेरा मतलब आत्महत्या, खुदकुशी, सुसाइड ऐसी तो कोई बात नहीं ना? ये सब कैसे सोच लिया आपने? देखिए ना, आप यहाँ के अस्पताल से इतनी दूर और फिर जुग्राफिया से कुछ ऐसा लगता है आप बड़े खतरनाक मोड में हैं। आप कभी सीरियस नहीं होते? आप जो हमेशा सीरियस रहती हैं। बहुत ही कम मुस्कुराहट देखिए आपके चेहरे पर। एक बात पूछूं? पूछिए। बहुत ही कम अरसे में आपसे कुछ ज्यादा बेतकल्लुफ हो गया। बड़ा तो नहीं माना आपने? दुनिया में वैसे बहुत सी हसीन चीजें हैं, लेकिन मुझे कुछ कम ही पसंद आती है। और जो चीज मुझे पसंद है, जी चाहता है उसे हमेशा अपने करीब रखूं। किसी को करीब कर लेना या किसी के करीब हो जाना कोई बात नहीं ना। जो कुछ चाहता है वो हो तो नहीं जाता। हो तो नहीं जाता, मगर हो तो सकता है। चलना चाहिए। क्या चाहिए? आज मैं किसी चीज की जरूरत नहीं दीदी। क्यों? आज कोई खास बात है क्या? खास बात नहीं, फिर भी एक बात है। क्या बात है? अपने नए डॉक्टर है ना? हाँ। उनका नाम आपको पता है? हाँ। डॉक्टर आनंद। वो मुझे कहने लगे फिर कभी पेपर फ्लाई यकीन अनाज कराए तो बात बिल्कुल न सोचा। कह देना तुम्हारा बाप इस दुनिया में मौजूद है। उन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया। मैं तो तुम्हारा को कमी है। दीदी तुम रो क्यों रही हो? बोलो ना दीदी, बोलो ना। कुछ नहीं बेटा, यही आंख में आंसू आ गए थे। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने नए डॉक्टर से कहूंगा तुम्हारी आंखों में ऐसी दवाई डाल देंगे तो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। मुन्ना तुम मेरा बहुत ख्याल रखता है ना? तुम भी मुझे प्यार करती हो ना? बेटा माँ कहेगा। माँ बेटा मामा जी आपने मुझे बुलाया? नहीं बेटे मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। हाँ मैंने भी नहीं बुलाया प्रोफेसर साहब। आपने नहीं बुलाया? अच्छा मामा जी मैं करता हूँ। अरे आप कुछ खाने भी खाइए ना। जी वो आप मेरी माँ से मिलिए। दुनिया में ऐसी माँ किसी की भी नहीं हो सकती, ये मेरा चैलेंज है। माँ जैसी चीज तो दुनिया में है ही नहीं। लगता है कि आपके और मेरे ख्यालात बिल्कुल मिलते हैं। अच्छा जरा देखिए कहाँ तक मिलते हैं। मैं खाना पका सकता हूँ, पका सकती हैं? जी हाँ। मैं गा सकता हूँ, आप गा सकती हैं? जी नहीं। अगर मैं गाऊँ तो फर्स्ट तो नहीं ना? जरूर गाइए। मगर एक गड़बड़ है। पार्टी है जन्मदिन की और गाना किसी और सिचुएशन है। गा ही लेता हूँ, सिचुएशन आप ही आप बन जाएगी।
चलती फिरती कोई रोशनी है, रंग भीरूप भूरा दिन है, जो भी सोचे तुम्हें खिल रही है, कभी तुम नजरें उठाई, आप तारों की झुकने लगी हो, या कभी तुम नजरें उठाई, आप तारों की झुकने लगी हो, मुस्कुरा दी जो झुका के सांस फूलों की उतने लगी हो, तुम बहार चलती फिरती कोई रोशनी हो, रंग भीरूप भूरा दिन है, जो भी सोचे तुम्हें खिल रही है, तुम महक के जया चांदनी हो। झुकी ये खुशबू मेरे हर ख्वाब पर छा गई है, आंचल से झलती ये खुशबू मेरे हर ख्वाब पर छा गई है, जब भी तुम निगाहें पड़ी है, दिल में एक प्यास लहरा गई है, तुम तो सच में छलकती नदी है, चलती फिरती कोई रोशनी है, रंग भीरूप भूरा दिन है, जो भी सोचे तुम्हें खिल रही है, तुम महकती दया चांदनी है। देखा है चाहा है तुमको, ये फसाना चला है यहीं से, जब देखा है चाहा है तुमको, ये फसाना चला है यहीं से, कब तलक भी भटकता होगा, मांग लूं आज तुमको तुम्हीं से, तुम तो खुद प्यार हो जिंदगी है, चलती फिरती कोई रोशनी है, रंग भीरूप भूरा दिन है, जो भी सोचे तुम्हें खिल रही है, तुम महकती दया चांदनी है, चलती फिरती कोई रोशनी है, रंग भीरूप भूरा दिन है, जो भी सोचे तुम्हें खिल रही है, तुम महकती दया चांदनी है। सब लोग चले गए हैं, अब सिर्फ तुम हो और मैं, अब बात करूंगी तुमसे। मुझे वो नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगी, मुझे ही तुमसे सब कुछ कहना होगा। जब मैं उस घर में दुल्हन बनकर आई थी, ये हार मेरी सास ने मुझे अपने हाथों से पहनाया था, तब से संभाल कर रखा हुआ है इसे। एक ही आस थी इस दिल में कि जब मेरी बहू इस घर में आएगी तो मैं भी उसे अपने हाथों से। मुझे आनंद बहुत नटखट है, जानती हूँ, तुझे बहुत तंग किया होगा, लेकिन मतलब की बात नहीं की होगी। बेटी, वो तुझे पसंद करता है और
मुझे भी तू पसंद है, लेकिन आज जो गीत उसने तेरे सामने गाया, मैं जानती हूँ उसका एक एक बोल तेरे लिए था। अगर तू इस घर में आ जाए तो सचमुच चांदनी छा जाए। माँ जी शर्मा गई। जा रही हैं आप? लगता कि माँ ने फटाफट सब कुछ कह दिया। कहना तो मुझे चाहिए था। खैर माँ ने कह दिया, अच्छा हुआ। बताइए क्या फैसला है आपका? फैसला? वैसे कोई जल्दी नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मेरा गीत कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा था। धुन? वो भी बहुत अच्छी थी। मेरे पियानो की सुर? अच्छी थी। और माँ ने जो कहा? जी वैसे कोई जल्दी नहीं। अगर आप चाहें तो आपको आपके क्वार्टर्स छोड़ा। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नजारे करते हैं क्या इशारे, ये पान पर्वतों से छुप कर मुझे पुकारो। ये दिलशी नजारे करते हैं क्या इशारे, ये पान पर्वतों से छुप कर मुझे पुकारो। बंधन में गूंजती है इसकी हंसी सदाएं, खिलती जमा उमंगे रह रह के चौंक जाए। बंधन में गूंजती है इसकी हंसी सदाएं, खिलती जमा उमंगे रह रह के चौंक जाए। अच्छे से याद बैठे कोई मेरे सहारे, ये पान पर्वतों से छुप कर मुझे पुकारे। ये दिलशी नजारे करते हैं क्या इशारे, ये पान पर्वतों से छुप कर मुझे पुकारे। लेकर ये कौन मुस्कुराए, पल पल गुजर रहे हैं किसके बदन के साए। लेकर ये कौन मुस्कुराए, पल पल गुजर रहे हैं किसके बदन के साए। और कुछ नशा है कुछ में धारे, ये कौन पर्वतों से छुप कर मुझे पुकारे। सब कुछ लगे बसाना, सब कुछ लगे तो होनी, चेहरे को उसके छूकर हर सुबह हो सुहानी। सब कुछ लगे बसाना, सब कुछ लगे तो होनी, चेहरे को उसके छूकर हर सुबह हो सुहानी। उसकी हंसी चुराए
रातों के चांद तारे ये काम कर देते छुप कर मुझे दिखाए। ये दिलनशी नजारे करते हैं था इशारे ये काम कर देते छुप कर मुझे दिखाए। भाई साहब सुनिएगा, 80 पे 1 विकेट। सिगरेट है आपके पास? हाँ? नहीं है। लो सिगरेट भी तो। अरे भाई, एक पैकेट बिल देना। अरे एक पैकेट बिस्किट देना जल्दी। ये चोनी का ले बाग। अरे भाई एक बीड़ी का बंडल देना। आगे बीड़ी मास्टर, लाते हो 100 का नोट और मांगते हो बीड़ी का बंडल। अरे हम तो सिर्फ बंड मांगते हैं ना। अरे तू तो बंडल फेंकती है रे। खैर मत दो बीड़ी का बंडल और ये 100 का नोट। 100 का नोट घर में छापते हो क्या? नमस्ते माँ जी। धर्मदास जी का ख्याल न होता तो मैं तुम्हारी धुलाई पुताई अच्छी तरह कर देती। माँ दूध तो बिल्कुल नहीं है, मैं लेके आऊं? तो जाके लेकर नहीं आती है। कितनी बार कहा है दूध ज्यादा ज्यादा रखा कर। उधर क्या देखता है? क्या माँ जी मेरा 100 का नोट पड़ा है यहाँ पर। माँ जी के बच्चे बड़ी बरखुदारी दिखा रहा है। ये ले नोट। अच्छा यहाँ से अच्छी माँ जी। चल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं कीड़े मकोड़े मरने के लिए यहाँ पर। क्या जी? मेरी रानी। क्यों मेरी रानी? अरे दुकान पे तो तेरी माँ नजदीक आने नहीं देती। यहाँ किस बात की दूरी है रे? अरे दुकान के कहा जाएगी मेरी रानी? रानी जानी मेरी रानी जानी।
दोबारा ऐसी हरकत की तो यही कमर खोल दूंगा, समझे? ठीक है राजा, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। अच्छा वो तुम ठीक वक्त पर आ गए। या यूं कहो कि वक्त पे आके उस कमबख्त को ठीक कर दिया मैंने। ये सेठ की औलाद तुझे कैसे टकर गई? मैं क्या जानूं, दूध लेने आ रही थी, न जाने कमबख्त मेरे पीछे कहाँ आ मरा। चल बैठ ट्रक में, रास्ते में छोड़ देता हूँ। सुनो, क्या यही हर किसी को रास्ते में छोड़ दिया करते हो? देखो, ना तो किसी को रास्ते में छोड़ता हूँ और ना ही छेड़ता हूँ। जानती हो कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा? मैं क्या करती, आने का कोई बहाना ही नहीं मिला। आज का सारा वक्त इस उल्लू के पत्ते ने बर्बाद कर दिया। सोचा था गले में बाहें डाल के प्यार भरी बातें करें। देखो, आज जाने दो, बहुत देर हो गई। बस करिए। चल तू भी क्या याद करेगी आज ट्रक में। कह रहा था कि दूध नहीं है। थोड़ी देर में आती होगी पूनम दूध लेकर। और लंबा सफर है, पलिए लोग के कब तक इंतजार कराएंगी? तेरे अड्डे की चाय की चाय है, वरना मुताबिक टूट गया। आ बेटी यार, देख गहार कर रहा है, जल्दी चाय बना के दे इन लोगों को। जल्दी जल्दी जल्दी। आओ राजा, कहाँ का ट्रिप है? सुना है आजकल बड़े लंबे लंबे हाथ मार रहे हो राजा। अरे यार, अपने हाथ बस एक ही जगह पहुंचे। चलो यार। कुछ भी करो यार, इस अड्डे की चाय का जवाब नहीं। वाकई जवाब नहीं। जरा इधर आओ। क्या सवाल जवाब कर रहे थे? अरे अपनी जिंदगी का तो बस एक ही सवाल है और उसका जवाब। ए, चमन्नी। हाँ जी। रत्ना बहन, आइए सेठ जी आइए। तो कैसी हो? बस अच्छी हूँ। लड़का आया था आपकी दुआ से घर से बीड़ी का बंडल लेने, ससुरा अभी तक पहुंचा ही नहीं। सोचा उससे भी खबर ले लूं और दो एक बात तुमसे भी कर लूं। चलो बैठो ना। आइए आइए, आजा 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 आजा। ए राजा, ले जा अपनी चमन्नी। ये कैसे हो सकता है रानी? नहीं चाहिए। एक बार जो चीज दे दिया करता हूँ वापिस नहीं लिया करता। प्यार जरूर करता हूँ लेकिन उधार नहीं। उधार की भी हाथ होती है आपकी दुआ से। 7,757 रुपए की रकम है। 7 दिन में क्या आसमान से टपकेगी आपकी दुआ से? मैं तो सिर्फ सूद की बात कर रही थी लाला। सूद खोर को सूद नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या आपकी दुआ से? खटमल कितने कटिया में। देखिए पानी अब सर से ऊपर हो गया है, मैं तो डूबूंगा ही मगर तुम भी डूब जाओगी आपकी दुआ से। जरा धीरे बोलो लाला, मेरी खातिर थोड़ा दिन और रुक जाओ। अरे मैं तो उस दिन से रुका हूँ जिस दिन से गिरधारी के ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है आपकी दुआ से। कर्जा तो पति ने लिया था, मुझे क्यों सती कर रही हो? कान खोल कर सुन लो, 7 दिन के अंदर मुझे पूरा सूद मिल जाना चाहिए आपकी दुआ से। मिलोगी ना? देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। सर पे कफन बांध कर आया तुम्हारी दुकान पर। अगर नहीं मिली तो हाँ, कहा ना मैं नहीं आ सकती। तुम आओ ना, मैं ट्रक लेके वहीं खड़ा रहूँ। मैं भी यहाँ खड़ा हूँ आपकी दुआ से। बेटा जरा वो तलवार मार का बीड़ी का बंडल देना। वो गंगाराम आए थे बेटे, कहाँ गए? ओह गंगाराम, कहीं गंगा स्नान कर रहा होगा सेठ जी। तेरी तो बड़ा राजा बना फिरता है, किसी दिन बाजा बच जाएगा आपकी दुआ से, आपकी दुआ से। जरा बोनट खोल। लगता है डिस्ट्रीब्यूटर का रूटर भी गायब है। बिड़ू तेरा भेजा गायब है। साला अपना टाइम पास करने के वास्ते हमारा टाइम का खोड़ी क्यों करता है? चल फुट जा, आ गया तेरा पूनम का जान। चल अरे अरे कहाँ भागी जा रही? अरे मैं शक्कर नहीं है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं लेकर आई हूँ, तेरा अंदर बैठ। चल मक्खन है? नहीं है। अरे माँ मक्खन नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। उधर क्या देख रहा है? क्या चाहिए? मक्खन।
मक्खन नहीं है। तो ये किसको लगाने के लिए रखा है? ओ मेरी जुल्फे बंगाल, तुम तो कह रही थी मैं नहीं आऊंगी। यहाँ मैं अभी कहाँ आने वाली थी। तुम्हारी चवन्नी वापस करने आई थी। वो क्यों? खोटी थी। इसीलिए कह रहे थे, एक बार जो चीज दे देते हो वापस नहीं लेते, खोटा माल रखते। ये लो अपनी चवन्नी। मगर ये तो बिल्कुल खरी है। तुम्हारा हाथ लगते ही हर खोटी चीज खरी हो जाती है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। सोचता हूँ तेरे मन में जो थोड़ा सा खोट है ना, आज उसे भी निकाल ही दो। ना बाबा ना, खोट होगा तुम्हारे मन में, हमारे मन में तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं? बहुत दूर आ गए हम लोग। हाँ, कुछ दूर तो निकल ही आए हैं। वापस चलना चाहिए। वापस लौटने को जी नहीं चाहता। तो फिर कहाँ ले जाना चाहते हो? बहुत दूर, जहाँ से कभी वापस ना आए। अब तो एक पल भी तुमसे अलग रहना पड़ा तो शायद जिंदा नहीं रहूंगा। जी, हम अलग क्यों होंगे? हम हमेशा साथ रहेंगे। एक छोटा सा घर बनाएंगे। दिन भर के काम के बाद जब तुम थक कर लौटोगे, मैं चौखट पे बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखो, मुझे मारना वाना नहीं। हाँ, सुना है ट्रक ड्राइवर लोग शराब पीकर अपनी बीवियों को खूब मारते हैं। हाँ, गुस्सा तो मेरा भी बहुत खराब है। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो मारूंगा ही। क्यों? अरे नहीं तो प्यार का मजा ही क्या है। एक दो थप्पड़ लगाने के बाद जब तुम्हें मैं मनाऊंगा तो जानती हो क्या होगा? क्या हुआ? सुबह माइकल के बच्चे से मजाक किया था कि डिस्ट्रीब्यूटर का रूठा टूट गया। साला सचमुच ही टूट गया। अब क्या होगा? डर लग रहा? तो फिर तुम कुछ सोच रही हो? नाराज हो मुझसे? मैंने कब कहा? नाराज नहीं तो थोड़ा और करीब आ जाओ ना। राजा, बोलो। तुम मेरी माँ से क्यों नहीं मिल लेते? माँ से? बाप रे बाप, बड़ा डर लगता है तुम्हारी माँ से। लेकिन एक दिन तो मिलना पड़ेगा। जब वक्त आएगा मिलने के। जानी कहाँ से आ रही है? इतनी देर से कहाँ थी तू? राजा के साथ। राजा? वो ड्राइवर? ड्राइवर हुआ तो क्या? माँ हो तो एक बार फिर वही कहानी मेरी जिंदगी में दोहराना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं आज तक तिल तिल करके जल रही हूँ। जानती है ना, तेरा बाप भी एक मामूली ड्राइवर था। 150 रुपया घर और 200 रुपया का शराबी। क्या हुआ मेरे साथ? एक दिन छोड़कर चला गया, आज तक वापस नहीं लौटा। मैंने किन अरमानों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बेटी की तरह नहीं पाला है, समझकर पाला है। और तू यकीन कर माँ, राजा ऐसा नहीं है। अगर तू मुझे माँ समझती है तो आज के बाद राजा से नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। माँ, अगर तुझ पर मेरा जरा भी हक है तो वचन दे, तू उस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखेगी जो रास्ता हमें बर्बादियों की तरफ ले जा रहा है। बेटी, मैंने बड़े दुख उठाए हैं, अब ज्यादा गम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है मुझे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा बहका हुआ कदम मेरी जिंदगी की दीवार को आखिरी ठोकर मार दे। माँ,
तुम जो कहोगी मैं करूंगी। नहीं मिलूंगी राजा से, कभी नहीं, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। गुरु तुम्हारी भी दुल्हन निकल आई। जाओ माँ, और उससे कहना मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जी आपने मुझे बुलाया था? हाँ, तुम क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्या आपने कैसे समझ लिया माँ जी कि मैं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? मैंने उससे प्यार किया है, मैं तो उसे अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ माँ जी। तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या हो सकता है? 200 रुपये का ड्राइवर तुम मेरी बेटी को क्या दे सकते हो? ये सच है माँ जी, मैं उसे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो कुछ मैं दे सकता हूँ उसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। बहुत चाहते हो मेरी पूनम को? शायद इतना प्यार तो कभी मैंने अपने आप से भी नहीं किया होगा। फिर इस तरह क्यों अपने प्यार का तमाशा बना रहे हो? शादी करो। शादी? हाँ हाँ शादी। मैं अपनी बेटे खुशी के खातिर दुनिया की हर खुशी कुर्बान कर सकती हूँ। माँ जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कितनी जल्दी मान जाएंगे। आप मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? जरा ठहरिए। हमसे कहे, झुकती घटा हमसे कहे, ये दिल इतना सरल याद हो। हिंदी हवा हमसे कहे, हिंदी हवा हमसे कहे, एक नशा सारा याद हो। हिंदी हवा ये फज़ाए मत गाली गाली निकट कर झूमी, ये फज़ाए मत गाली गाली निकट कर झूमी। तरसे भी की सोचे भी तुम, तरसे भी की सोचे भी तुम, जो भी हो होता है याद हो। हिंदी हवा हमसे कहे, हिंदी हवा हमसे कहे, एक नशा सारा याद हो। हिंदी हवा जैसे छलके
धंधे में गया लाला आपकी दुआ से और भाड़ में गई दुकानदारी। हाँ, शराफत की भी आखिर कोई हद होती है। हमने सोचा था इतने एहसान किए, उस पर एक एहसान और सही, तुम्हारे सर से लड़की का बोझ भी उतर जाता और कर्जा भी सूद समेत आपकी दुआ से। लेकिन अगर उस ड्राइवर के साथ तुम अपनी लड़की की शादी करना चाहती हो तो करो, हमें क्या लेना देना है? नहीं नहीं, जब कुछ लेना देना नहीं है तो तुम्हारी जान क्यों निकल रही है? आपकी दुआ से। आखिर मेरे गंगाराम में बुराई क्या है? बम्बई हीरो बनने गया था, देखो ना कपड़े कैसे रंग बिरंगी पहनता है, और जब मैंने बुलाया तो फौरन भाग के चलाया आपकी दुआ। बापू, हाँ जी, मैं जाता हूँ, जरा मंदिर में आता हूँ। हाँ बेटा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना, लक्ष्मी का मामला है। देखा, हाँ, मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकता जब तक कि फैसला न हो जाए। वो रत्नम है, क्या कहती है? जब से आए तुम ही तो कह रहे हो, मुझे कहने का मौका ही कहाँ दिया। लेकिन इतना जरूर कह देती हूँ लाला, जो कुछ तुम सोच के आए हो ये कभी नहीं होगा। मुझे तो नीलाम कर दो, लेकिन मैं अपनी बच्ची की खुशी नहीं बेच सकती हूँ। तुम्हारा मतलब है आपकी दुआ से बाबा? तुम्हारा गंगाराम मेरे राजा की जूती के बराबर भी नहीं है, यही मेरा मतलब है। तुम्हारा कर्जा लिया है ना, जब मेरे पास होगा दे दूंगी, जो कुछ तुमसे हो सके कर लो। रत्ना बहन, एक एक चीज भरे बाजार में बिकवा दूंगा। 7,000 की रकम है आपकी दुआ से। तेरा बाप तो मर गया। अरे मंडप में बैठने से पहले तेरी एक एक पाई अदा कर दी जाएगी। ठीक है, चल पट। तू चुकाएगा मेरी रकम। घर में न दाने, अम्मा चली बुनाने। अरे अपने रोटी कपड़े का इंतजार कर बरखुरदार। 200 रुपये का ड्राइवर मेरी रकम चुकाएगा। 7,000 की रकम है, लाएगा कहाँ से बेटे? बल बल बल। कहीं से भी लाऊंगा लाला। ठीक है ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तेरे गले में तेरे रुपयों का जूतों का हार न पहना दूं, तब मैं गले में वरमाला नहीं पहनूंगा। मैं भी पहनने नहीं दूंगा। अरे हमारी दुल्हन सड़क पर खड़ी है। आज तो हमारी शादी है ना गुड़िया। पर तू यहाँ कैसे? तुम कहाँ जा रहे हो? बस एक जल्दी का ट्रिप मिल गया, अभी मार के आता हूँ। जरा सच सच के बाद। आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आज कहीं नहीं जाना राजा। पगड़ी हो गई हो क्या? काफी तगड़ा माल मिलने वाला है इस ट्रिप से। जानती हूँ ना धरमदास से क्या वादा किया था मैंने। मुझसे भी तो कुछ वादे किए हैं तुमने। तुम्हें क्या हो गया? राजा, तुम मुझे धोखा देके चले तो न जाओगे? तुम अगर वापस ना आए तो ये दुनिया मेरा जीना मुश्किल कर देगी। आखिर बात क्या है बोलो? राजा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तब तो मेरा जाना और भी जरूरी हो गया। मैं आज तुम्हें नहीं जाने दूंगी राजा, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। देखो राजा, बदशुगन हो गया, मत जाओ, मत जाओ राजा। मैं जाऊंगा नहीं तो ये मुश्किल आसान कैसे होगी? अब तो मेरा जाना और भी जरूरी हो गया। आपकी दुआ से। आजा बेटा आजा। हाँ बापू, बराती बहुत कम। आजा आजा बापू। बापू संभाल के बापू। हाँ बेटा, घुटने पे बात पीछे आ गया बापू। कमाल है, राजा को तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहीं भाग तो नहीं गया आपकी दुआ से? लाला, अबे चिल्लाता क्यों है? मुझे सुनाई देता है आपकी दुआ से। अरे भाई, मुझे तो अपने रुपए की चिंता है। जाने से पहले कह गया था कि शादी के मंडप में तब बैठूंगा जब मैं आपके रुपए अदा कर दूंगा आपकी दुआ से। लाला ज्यादा बकबक मत कर, तेरे रुपए तुझे मिल जाएंगे, बैठ जा चुपके से। हाँ
बैठूंगा नहीं तो क्या घर चला जाऊंगा? बैठूंगा और सारी रात बैठूंगा आपकी दुआ से और पूरे खानदान के साथ बैठूंगा, समझा? इसमें झगड़े की क्या बात है? बढ़ जा, तेरी तो कमाल करता है। मैं जाऊंगा नहीं तो ये मुश्किल आसान कैसे होगी? अब तो मेरा जाना और भी जरूरी हो गया। कब तक उसका इंतजार करोगी? वो अब नहीं आएगा आपकी दुआ से। वो जरूर आएगा। हाँ, गिरधारी क्या लौट के आया है आपकी दुआ से? लाला, हाँ, मुझे मेरे रुपयों की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारी इज्जत की चिंता है आपकी दुआ से। अगर आज तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर कोई पूछेगा नहीं आपकी दुआ से। क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब मत करो आपकी दुआ से। मंडप भी सज सकता है, डोली भी उठ सकती है, सिर्फ सेरा बदलने की जरूरत है आपकी दुआ से। उठा उठा उठा, गंगाराम बेटे उठा, तेरी शादी है, सोने का वक्त नहीं, सोता रहेगा जिंदगी भर। सोचो बेटे, तेरी शादी है। पैसे मिल गए क्या बापू? हाँ, पैसे तो पैसे, लड़की भी मिल गई आपकी दुआ से। तेरी शादी होगी इसी वक्त, इसी मंडप में। और राजा? राजा का बच गया बाजा, मगर अब की बार मेरी दुआ से। चल जल्दी तैयार जा। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी दूसरी शादी नहीं कर सकती। मेरी शादी हो चुकी है माँ। मैं हो जाएगा बच्चे की। माँ, तू बोलती क्यों नहीं? माँ, मुझ पर रहम करो। भाग जाओ यहाँ से, इस बाजार से भाग जाओ पूनम, वरना मेरा बाप तुम्हारे मोहब्बत को नीलाम कर देगा। चले जाओ। क्यों, तकलीफ कुछ ज्यादा है आपको? बुखार तो बिल्कुल नहीं है। अजी मेरा मत भला समझाया किसी ने आज तक जो आप समझेंगी। पता नहीं कहाँ से चली आती है भर्ती होकर, न उस पकड़नी आती नहीं, चलिए डॉक्टरी करने। तभी ठीक है ना? हाँ कदर ठीक है, फर्स्ट क्लास ना? टेम्परेचर नहीं। वेरी गुड। चल मिलना। पहले अपना इलाज कीजिए मेम साहब, फिर किसी और का इलाज कीजिएगा। मेम साहब जी, आपने मुझसे कुछ कहा? जी नहीं तो मैं तो दीवारों से बातें करता हूँ, दिमाग खराब है मेरा। अरे यहाँ सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। इन चौधरों का बच्चा तो मेरे पेट में छुरी खड़े हैं। कैसे हो पोपटलाल? कैसी हो आशा? अच्छी हूँ। अच्छा हूँ। डॉक्टर साहब, ये कहती है मेरा बुखार बिल्कुल उतर गया। हाँ तो फिर उठो, खाली करो बिस्तर। बहुत आराम कर लिया तुमने अस्पताल में। हाँ ये लीजिए, यानी कि आपको मेरा आराम भी नागवार गुजरने लगा है। ये मालिक, हाँ, मत उठा। मुन्ना
टेम्परेचर नोट करके मुझे बता देना। जी अच्छा। सब समझता हूँ, सब जानता हूँ, सब देख रहा हूँ, लगड़ा हूँ, अंधा नहीं हूँ। इस अस्पताल में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं सब जानता हूँ। क्या तमाशा हो रहा है? क्या तमाशे हो रहे हैं? अबे इश्क हो रहे हैं, अय्याशी हो रही है। तेरी जो ये दीदी है ना, ये डॉक्टर के साथ खूब गुलछर्रे उड़ा रही है। आगे आगे वो गई, पीछे पीछे वो हो लिया। अबे इस 1.5 रुपये के थर्मामीटर से क्या मेरी जबान बंद कर सकते हो? हैं? ये पोपटलाल, दीदी सबके बारे में कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। 1.5 फीट का विलन मुझे धमकी देता है। अबे एक ही रिपोर्ट में सबकी छुट्टी करवा दूंगा। वो डॉक्टर बड़ी डिग्री लिए फिरता है, कंपाउंडर की नौकरी नहीं मिलेगी। और वो दीदी, तेरी दीदी बड़ी हेमा मालिनी बनी फिरती है। अबे म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में झाड़ू लगाती हुई नजर आएगी। झाड़ू क्या टेम्परेचर उसका? कुत्ते की तरह भौंकता है। जाने कौन सी गंदी नाली का कीड़ा अपने हॉस्पिटल में मरने को चला है। वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। बड़ा भयानक कीड़ा है, टिक 20 से भी नहीं मरेगा। जाओ दवाई दे आओ, जाओ। अजीब हो पोपटलाल जी, 1 मिनट ऊपर 1 मिनट नीचे, क्या हो रहा है? अजी होता क्या? आप कुछ होने दो तो कुछ होना। आगे पीछे घूमती रहती है मेरा वारंट लेके। अरे 2 घड़ी धूप में अखबार पढ़ने आके बैठा था, भाभी हमारी। क्या हो रहा है पोपटलाल जी? हैं? अबे तुझे क्या तकलीफ है? तुझे तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ। दवाई? अबे आज तो बड़े अच्छे दवाई पिला रही है कि जहर तो नहीं है? नहीं, पिलो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अबे ये तो खटमल मारने की दवा मालूम पड़ रही है। हाँ, वही है, बहुत बोलने लगे ना, इसीलिए लाया हूँ। अबे मार डाला बे। अबे 1.5 फीट के विलेन तो सुधरे मुझे तैर देकर मारना चाहता। डॉक्टर साहब, ये सुधरा मुझे खटमल की मौत मारना चाहता है। पक्का न्यूज साहब, ये देखिए जहर सूंघ के देखिए। है ना? ये तुम लाए हो? जी। क्यों बोलते क्यों? अजी वो क्या बोलेगा? मैं जो बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि शरीफ आदमी को खटमल मारने की दवा देकर खटमल की मौत मारना चाहता है। ये सब आपकी वजह से डॉक्टर साहब, इसके जिम्मेदार आप हैं, ओनली आप। पोपटलाल, अजी इस बोलने ने तो चौपट किया पोपट को। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, इस हरामी की क्या जरूरत है इस अस्पताल में? इसे आपने यहाँ क्यों रख रखा है? चोरी से निकाल के बाहर करते सुबेरे हराम की खा जाके सबका जीना हराम कर रखा है। माफ कीजिएगा पोपटलाल। डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूँ, अभी जांच करने लगवाता हूँ, अभी इसे अंदर करवाता हूँ। मैं तो कल का पेशेंट नहीं हूँ, 1000 रुपए बिगाड़ दूंगा, लेकिन ये अस्पताल में रेट भी नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, मुन्ने को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, मुन्ने को बचा लीजिए। सुना से पोपटलाल को जहर देने की कोशिश। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मुन्ना न रहा तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। क्या कह रही हो? देर मत कीजिए, मुन्ने को बचा लीजिए। वो लोग मेरे मुन्ने को मुझसे दूर लेकर जा रहे हैं। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। वो मेरा बेटा, मैं उसकी माँ हूँ। तुमने ऐसी हरकत की है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। तुम्हें लंच होम जाना ही होगा। रोजी, इसे ले जाओ। मुझे तिब्बत निकली डॉक्टर साहब, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। डॉक्टर साहब, रोजी, इसे ले जाओ। सुनिए, मेरे कसूर की सजा उस मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हैं आप? आनंद, हाँ, गलती मुझसे हुई है। फूल से पोपटलाल के मिक्सचर में टिक 20 मैंने डाल दिया। आनंद, पागल हो गए? समझते भी हो कि तुम्हारे ट्रीटमेंट से क्या हो सकता है? तुम्हारा मेडिकल करियर खत्म हो सकता है। सब कुछ खत्म हो सकता है। और मैं भी सब कुछ समझता हूँ। तुम इश्क में इतने पागल हो जाओगे, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। आप? तुम आशा से प्यार करते हो और इसीलिए उसके बच्चे को बचाने के लिए
तुम ये इल्जाम अपने सिर पे ले रहे हो। आप जानती कि मिलना आशा का बेटा है। ये तुमने उसी दिन समझ लिया। इस बच्चे के अस्पताल में कदम रखती ही दूसरे दिन आशा मुझसे नौकरी मांगी। देख, मैं तुमसे उम्र में बड़ा, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं। अपनी उम्र में इस कम ने भी किया, लेकिन जिस तरह का प्यार तुम कर रहे हो वो प्यार नहीं, पागलपन है, सिर्फ पागल। सूरत एक्सप्रेस लग गई डॉक्टर साहब, कुछ सीरियस नहीं किया है। तो चलो मैं देखता हूं। अरे नामरा को रोक क्यों रहे हो? मैं अभी जिंदा हूँ। यही तो दुख है बापू। भगवान, ये तो घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। टेम्परेचर ठीक है। सुनो, अपने घर का पता हमें बता दो, हम उन्हें खबर कर देंगे। घर? मेरा कोई घर नहीं है डॉक्टर। फिर भी कोई पता, ठिकाना, कोई रिश्तेदार? कभी सब कुछ था डॉक्टर, अपनी पूरी एक दुनिया थी। आज कुछ भी तो नहीं रहा। चाट, ये दवाई नहीं लो दवाई पी लो और फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा। तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी और तुम सब कुछ देख सकोगे। अंकल, अंकल देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। डॉक्टर साहब, हमें हॉस्पिटल दिखाने ले जाओ। जरूर बेटे, लेकिन बहुत संभाल के। हाँ चलो चलिए अंकल। चलो हटा दो, चलो संभाल के, चलो। बहुत ही संभाल के। हाँ। मुन्ना, बहुत ही संभाल के ले जाओ, बस बस, संभाल के। चलो चलो, वेरी गुड। दुनिया में सब कोई अंकल, देखिए मेरी तरफ। अंकल, हम यहाँ अंकल।
कहते ऐसी आवाज तुमने कहीं सुनी है? ये आवाज आशा की है। हमारे यहाँ एक नर्स है। अजीब बात है। क्या हुआ? बिल्कुल ऐसी आवाज थी डॉक्टर साहब जो कभी मेरी जिंदगी थी। थाने रोड के पास एक छोटा सा कस्बा है, जवाहर। जवाहर? हाँ, वहां मैं ट्रक ड्राइवर था। हाईवे के पेट्रोल पंप के पास वो जगह थी जहां मैं पहली बार अपनी पूनम से मिला था। पूनम? पूनम का चांद कहा करता था उसे। जमीन पर रहकर चांद को छूने की कोशिश की और उस चांद को अपने दामन में समेट भी लिया था मैंने। डॉक्टर साहब, हमारी शादी होने वाली थी। शादी हुई नहीं। फिर कहा? मंडप में बैठने से पहले मुझे पूनम और उसकी मां का साहूकार से लिया हुआ कर्ज अदा करना था, 7,000 रुपए। मेरे और पूनम के दरमियान यही विवाद थी। डॉक्टर साहब, सिर्फ 7,000 रुपए। मेरे ड्राइवर साथियों ने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की। राजा, मालिक ने तो कुछ भी देने से इनकार कर दिया। हम सबने मिलकर के थोड़ी सी रकम इकट्ठी की है। 200 रुपए का ड्राइवर और 7,000 की रकम। दिन नजदीक आते चले गए। मैं मुश्किल से 2,000 रुपए इकट्ठे कर सका और एक दिन अचानक माइकल मेरे पास आया। राजा, क्या तुझे 5,000 रुपए? हाँ, मिल सकते हैं। वो अपना ठेकेदार जसवंत है ना, उसने गवर्नमेंट का कोई ठेका लिया है। पहाड़ की चोटी पर बारूद पहुंचाना है। कोई ट्रक ड्राइवर जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई रास्ता नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊंगा। ये बताओ पैसे कितने मिलेंगे? 5,000 की ऑफर दी है। 5,000 रुपए। मैं पूनम को कैसे बताता डॉक्टर साहब कि ट्रक में बारूद की पेटियां हैं? अगर उसे पता चल जाता तो वो मुझे कभी न जाने देती। और मेरा जाना सचमुच बहुत जरूरी था। शाम होते होते मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना था। ये रहा तुम्हारा इनाम, पूरे 5,000। बहुत बहुत शुक्रिया ठेकेदार साहब। ये राजा के नाम। नहीं ठेकेदार साहब, मुझे माफ कीजिए। अच्छे ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते हुए कभी शराब नहीं पीते।
बात हो गई, आज यहीं रुक जाओ राजा। आज नहीं रुक सकता ठेकेदार साहब, आज तो मेरी शादी है। मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी। एक्सीडेंट हो गया। जब मैं होश में आया तो अस्पताल में था। 3 दिन बाद मेरी आंख खुली और 3 महीने के बाद मैं अस्पताल से बाहर निकला। वापस उस जगह पहुंचा तो मेरी दुनिया ही बदल चुकी थी। न तो वो स्टोर था और न ही वो मकान। न जाने मेरा पूनम का चांद किन काले बादलों की गहराइयों में गुम हो चुका था। तलाश करते करते 6 साल बीत गए। मैं इस उम्मीद से न जाने कहां कहां भटकता रहा कि शायद कभी मुलाकात हो सके। इस शहर में पहुंचा तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। आंखों की रोशनी चली गई।
अब तो मेरे सामने भी आ जाए तो उसे देख नहीं सकता। कितना बदनसीब है डॉक्टर साहब, कितना बदनसीब है। इन 7,000 रुपयों को अपने सीने से लगाए कहां से कहां घूमता रहा। देख रहे हैं ना, इन कागज के टुकड़ों पर मेरे उम्मीदों के खून की कहानी लिखी है डॉक्टर साहब, सुन गए ना आप? आप अभी तक यहाँ बैठे? एक कहानी सोच रहा था। आप कहानी कब से लिखने लगे? वैसे तो हर इंसान की जिंदगी एक कहानी होती है, लेकिन जो कहानी मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी कहानी से मिलती जुलती है। मेरी कहानी से? हाँ, जिंदगी के जिस मोड़ पर तुम अपने साथी से अलग हो गए, फर्ज करो किसी और मोड़ पर वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए, तो क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? और तुम्हें ये भी पता चल जाए कि वो निर्दोष था, तब तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मुश्किल में पड़ जाओगी ना? बस यही मैं भी सोच रहा था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आनंद, आनंद, क्या बात? आ गए। बैठो। देख रहा हूं कुछ परेशान दिख रहे। ऐसी कोई बात नहीं, आज पहली बार तुम्हारी आवाज तुम्हारे चेहरे के साथ मिली। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। आनंद, कल तुम्हें उस मरीज का ऑपरेशन करना, याद है तुम्हें? ये तुम्हारा पहला इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हो। हर काम बहुत होशियारी के साथ होना चाहिए। बेस्ट लक। किसी उलझन में तो नहीं? उलझन नहीं डॉक्टर साहब, एक कश्मकश है। मॉर्निंग डॉक्टर आनंद, कल ऑपरेशन थिएटर कितने जाएंगे आप? ड्यूटी पे कौन है? मैं और आशा। आशा नहीं, पीना को बुला लो। लेकिन आशा। आई टोल्ड यू डोंट कॉल हर। मैं तुम्हें बता चुका हूं, ये मेरा पहला इंडिपेंडेंट ऑपरेशन है। ये कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी। तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी मिल भी सकती है और ये भी हो सकता है। मैं जानता हूं डॉक्टर साहब, आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, फिर भी तुम्हें अपने ऑपरेशन की जिम्मेदारी की मंजूरी देनी होगी। बस पेपर ये लीजिए। तुम मैंने कहा था ना तुम्हें डॉक्टर साहब, दस्तखत कहाँ करना है मुझे दस्तखत?
कोशिश कीजिएगा डॉक्टर साहब कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, नहीं तो जिंदगी भर ये बोझ मेरे सीने पर रहेगा कि मैं पूनम के सामने अपनी बेगुनाही साबित न कर सका, उसे ये न बता सका कि मैं निर्दोष था। मैं उसे जानबूझ कर छोड़कर नहीं गया था। मैं तो आज भी अपने बच्चे की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा हूं। हमेशा इसी तरह तस्वीर सामने रखकर ट्रक चलाते हो? बस ये समझ लो, तस्वीर सामने होती है, हाथ से इनका मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। कहीं ऐसा नहीं है किसी दिन मंजिल से आगे नहीं निकलते? अरे अब तो मंजिल से बहुत आगे निकल चुका हूँ। वैसे करके भी चेंज करना या होना बहुत काम आता है, समझे? बड़ा डर लगता है तुम्हारी माँ से, लेकिन एक दिन तो मिलना पड़ेगा। जब वक्त आएगा मिलने में। तुम ये कहना चाहती हो कि मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई आ चुका है क्या? उसने तुम्हारी मां में सिंदूर तो नहीं भरा? डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तब तो मेरा जाना और भी जरूरी हो गया। रोजी, मरीज को स्पेशल वार्ड में ले जाओ। 10 दिन बाद पट्टी खुलेगी। आपको यकीन है कि ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? हो भी सकता है और नहीं भी। मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। चंद ही दिन में हमारी शादी होने वाली है ना? जी हाँ। खुश हो? बहुत खुश हूँ। आ गए बेटा, कैसा रहा ऑपरेशन? ऊपर वाला ही जानता है माँ। अरे जा कहाँ रहा है? जानते हो तेरी शादी के लड्डू बनवाने दे दिए हैं। अरे मुन्ना, कहाँ था इतने दिन? बदमाश कहीं का। मिल अपने अंकल से। हाँ, अपनी डॉक्टर है ना, उनकी शादी हो रही है मेरी दीदी के साथ। दीदी के साथ? हाँ, बहुत अच्छी है मेरी दीदी। तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी ना तो मैं उनसे जरूर मिलाऊंगा। कभी लड्डू खा लो। वाह लड्डू। हाँ, शादी के लड्डू है। खा ना, लाओ मैं अपने हाथों से खिला दे। नहीं मुन्ना, रखते, मैं बाद में खा लूंगा। सब कूद कर गया। नर्स, मेरा पर्स कहाँ है? ये मेरी पूनम की है। वो अपने नाम से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। तुम्हें कैसी?
कहो ना, बोलो, खूबसूरत है ना? नर्स, देखो, अब तो मैं अपनी पूनम की तस्वीर भी नहीं देख सकता, तुम तो देख सकती हो ना। एक बात बताओ, कहीं मेरी पूनम को कुछ दाग तो नहीं लग गया? हाँ, तुम रो रही हो नर्स? लगता है मुझे दुखी देखकर तुम्हें भी कोई अपना दुख याद आ गया। नर्स, नर्स, कहाँ हो नर्स? ओह, शायद चली गई। ये आंसू भी कितने अजीब हैं, ना जाने क्यों, कब, किसी भी आंख में छलक आती। कौन? मैं हूँ डॉक्टर। ओ, डॉक्टर साहब, आप मुबारक हो। माफ कीजिएगा, अंधा हूं ना, सब कुछ बिखर गया। आपकी शादी के लड्डू, कल तुम्हारी आंख से पट्टी खुलने वाली है, चांद से बना। चांद, मेरा मतलब है, कौन जाने ये ऑपरेशन कामयाब हो या नाकाम। डॉक्टर साहब, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, एक एहसान और करेंगे। रोशनी की पहली किरण मैं उस देवी के चेहरे पर देखना चाहता हूँ जो जिंदगी के सफर में आपकी साथी बनने वाली है। ये ना डॉक्टर साहब, कहिए ना। क्या चाहते हैं? लेकिन इस बेचारे की तमन्ना थी कि जब उसे आंख की रोशनी मिल जाए तो सबसे पहले भी तुम्हें देख। लेकिन रोजी, आंख की पट्टी खोल दे। डॉक्टर साहब, मेरा दिल धड़क रहा है। डॉक्टर साहब, दिल तुम्हारा भी धड़क रहा है। और मेरा भी। देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। ये वही आशा है जिससे मेरी शादी होने वाली है। डॉक्टर साहब, आप कहाँ हैं? क्या अब भी मेरी आंखों पर पट्टी बंधिएगा? क्या कहते हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कुछ नहीं देख सकता डॉक्टर, मैं कुछ नहीं देख सकता। आपने सच ही कहा था, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ भी सकती है और नहीं भी। शायद उजाला मेरी किस्मत में नहीं है। नहीं है डॉक्टर।
आशा, क्या हो गया था तुम्हें? इन जख्मों को मत करिए डॉक्टर साहब, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए। यह हाथ जीवन देने के लिए है, किसी की जिंदगी लेने के लिए। आशा, कौन सा बोझ है तुम्हारी सीने पर? कैसे बताऊं डॉक्टर साहब? क्या मुझे ही बताना होगा? मैं जानता हूं आशा, राजा ही वो आदमी है जो कभी तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले आ चुका है। डॉक्टर साहब, मेरे एहसानों की खातिर तुम सब कुछ जानकर भी खामोश रही, अंदर ही अंदर घुटती रही। तुम समझती थी कि इस तरह मेरे एहसानों का बदला चुका दोगी। नहीं आशा, तुम भूलती हो, किसी को दुख देकर मैं जबरदस्ती उसकी चिर मुस्कुराहट लाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं आशा, मैं जानता हूं कि जिस तरह तुम मुन्ना की मां हो, राजा उसका बाप है। अरे वो अंधी अंकल मेरे डैडी थे। मुन्ना, मेरे मुन्ने, मेरे बच्चे। राजा, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। मैं जानता हूं मेरा ऑपरेशन नाकाम नहीं हुआ, तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस मिल गई। आशा को सामने देखकर तुमने सोचा कुर्बानी देकर तुम उससे दूर चले जाओगे। हाँ, कुर्बानी तो देनी होगी, मगर तुम्हें नहीं। देखो, तुम्हारा मुन्ना तुम्हारी बाहों में है, और आशा, मेरा मतलब है तुम्हारी पूनम।